देखिए आपके लिए सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है मुख्य सेविका का, तो उसी के पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। सारा पेपर अभी क्योंकि अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है तो इस वजह से पूरे क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट की आपको आंसर की दे दी गई है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक, तो देखिए इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड आंसर होगा। चाइल्डहुड तो दोनों ऑप्शन दिए लेकिन अर्ली चाइल्डहुड होगा। इन्फेंसी नहीं होगी क्योंकि इन्फेंट होते हैं छोटे शिशु। ठीक है। अगला, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने, तो इसमें आपका होगा राइट आंसर गेस्टाल्ट थेरेपी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता। परामर्श में किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य ना हो? इसका आपका राइट आंसर होगा स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड शिफ्ट में अगर पेपर की बात की हल्का सा मॉडरेट लगा है, पहले शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा ईजी आया था। उस चिकित्सीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्शों, सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ता है? इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आपका होगा उदार परामर्श, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मानवीय संकटों, प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन है। ये आपका यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड फंड। कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8 का इसमें आपका जो है ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे छिपा हुआ ऑप्शन है, इसका भी आपका गेस्टाल्ट थेरेपी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहा है, जिसके द्वारा बच्चे शब्दों के अर्थ, वस्तुओं का तथा अवधारणाओं के उसके संबंध को सीखते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेटिक्स, सीमेटिक्स बोला जाता है। अगला, बाल संरक्षण, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण में सुधार के लिए समर्पित है। यूनिसेफ भी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। दोनों का ही राइट आंसर, दो क्वेश्चन आपको मिले। आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भोजन से ऊर्जा का स्तर और ऊर्जा को संतुलित रखता है। बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धड़ पे चकत्ते आ जाते हैं। अगला, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए उस्मायन अवधि क्या है? उस्मायन अवधि आपकी है, इसके लिए राइट आंसर है 2 से 6 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि रोगी रिफैपिम्सिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इसका आपका राइट आंसर होगा, इससे त्वचा लाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोलिनोमाइलिटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर है मानव, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आप एक घर में महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते तो आप मान सकते हैं कि उसके शरीर में उपाचय चल रहा है। इसका आपका राइट आंसर होगा आधारी चयापचय, ऑप्शन नंबर डी 17 का आपका राइट आंसर है। आधारी देखिए उपाचय में ऊर्जा का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरता को बनाए रखने के लिए। अगला, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आहार में कौन सी चीज़ें आपको रखनी चाहिए? तो इसके लिए आपका फल, विटामिन सी का यहाँ पे यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजनों की सलाह दी जाती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का अनाज दालें संयोजन, यानी खिचड़ी, जो कि आपके लिए मांस का भी प्रयोग, वहाँ पे मांस का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट बोला जा सकता है, उसमें सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपसे पूछा क्या गया था, सही विकल्प पूछा गया था। अगला, किस भोजन में कोई आहारी फाइबर नहीं होता है? अगर फाइबर की बात की किस में नहीं होगा तो आपका मांस में भी कोई भी जो है फाइबर नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है उसमें।
मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए होते हैं? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। यही सेल्यूलोज जो है आपके एसिड बनाता है और सेल्यूलोज ही आपकी हर एक चीज़ को पचाता भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? 100 से 130 ग्राम पर डे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जिसका मानव पोषण में महत्व है, तो किसका है इसमें? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए आपके 25 क्वेश्चंस थे और इसका आपको डिटेल आंसर हम आपको रात तक दे देंगे। तब तक आप जो है इसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, देखिए दोनों शिफ्टों में काफ़ी अंतर रहा है। तो पेपर सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा इजी रहा है। जिसका इजी आया उसका नुकसान कम से कम 2 से 3 नंबर का होने वाला है, कि नॉर्मलाइजेशन होगा 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। बाकी आपके आयोग की आंसर की आने के बाद जो आपकी जो मेन आंसर की होगी उससे नंबर मिलाने के बाद आप बताइएगा आपको कितना स्कोर बना है। तब तक धन्यवाद।